नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंकज कोगानी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए एलडीसी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है उसमें जितनी भी जानकारी दी हुई है उस भर्ती के बारे में उस पर संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चलो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो दिया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से जो ये वैकेंसी आई है, जो अपडेट आया है, उसके लिए मैंने ये आप सब लोगों के लिए ये लाइन ऐड की है। अब हो जाओ तैयार साथियों, हो चुका है रण का आगाज। पिछले कुछ समय से बहुत सारे बेरोज़गार साथी है वो राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। 2020 की वैकेंसी थी, 2022 के अंदर एग्ज़ाम भी करवाई, लेकिन एग्ज़ाम बाद में करवाने के बाद रिजल्ट हो गया, टाइपिंग की डेट देने के बाद भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो काफ़ी सारे दोस्त थे जो निराश भी हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोर्ट का फैसला तो उसी के हाथ में था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और सोचा कि चलो आगे की तैयारी करते हैं, और सबको होप थी, आशा थी कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हाई कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये लगभग पिछली बार थी, उसमें पदों की संख्या थी 1700 के आसपास थी पदों की संख्या, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने पदों की संख्या को बढ़ा दिया है और लगभग 2750 प्लस के आसपास पदों को ऐड करके ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि 1000 पद है वो लगभग बढ़ा दिए गए हैं। तो और 1000 दोस्तों को मौका मिलेगा एक नौकरी लगने का। तो दोस्तों, अब रण का आगाज़ हो चुका है। अब हमें अपनी कमर कस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। चलो, अब हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, क्या सिलेबस है दोस्तों। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें दिया हुआ है ये जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है उसकी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है। अब दोस्तों इसमें जो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था, इसमें और उसके अंदर बहुत कम डिफरेंस दिया गया है, लगभग सेम सा रखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी डिफरेंस दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस इसमें रखा गया है। दोस्तों, मेनली जो है पदों की संख्या है वो इसमें बता दी गई है, लगभग 2750 के आसपास पदों को रखा गया है, 1000 पद की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो मेन बात करते हैं, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, डिटेल से आप रीड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो इसमें देखो दोस्तों, जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, एक तो सबसे पहले रखी गई है ग्रेजुएट। जो कैंडिडेट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरा इसके साथ में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ कि इसमें सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन दिया हुआ है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। तो इसके अलावा इसके अंदर दिया हुआ है एज वगैरह का कोई फैक्टर नहीं है, लगभग 40 ईयर इसके अंदर एज दी हुई है, ये काफ़ी है। और मिनिमम तो आपको पता है हर एग्ज़ाम के लिए कितनी रहती है, 18 ईयर रहती है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया हुआ है कई एज वगैरह के अंदर। अब मेनली हम बात करते हैं, जैसे इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो आपको पता ही है लगभग कितनी रखी गई है। नए लगभग जो कैंडिडेट्स नए हैं, जनरल के कैंडिडेट्स हैं, जनरल के कैंडिडेट्स हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर वर्ग में आते हैं या अदर स्टेट वाले, उनके लिए 500 रुपये रखी गई है। और ओबीसी के जो और कैंडिडेट हैं जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, उनके लिए 450 रुपये रखी गई है। और ST SC दिव्यांग है, उन सब के लिए कितनी रखी गई है, 350 रुपये रखी गई है। इसमें दोस्तों ये लिखा हुआ था कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर दिया था, उन कैंडिडेट्स की अब फीस नहीं लगेगी। ये उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, जिन्होंने अप्लाई किया था। हाँ, हालांकि उनको अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो लगेगी नहीं, जबकि उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, अपना जो फॉर्म था उसको अपडेट करवाना ज़रूर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है परीक्षा की एग्ज़ाम हो गया डिस्कशन, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखो दोस्तों, जो मेन एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो रखी गई है कि इसका जो पेपर होगा ये लगभग क्या दिया हुआ है, इसमें अपने रिटन टेस्ट है, उसके अंदर सब्जेक्ट होने हैं 3।
एक हो गया हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश और तीसरा हो गया जीके हो गया। कितने कितने नंबर के हैं? 100 मार्क्स के रहेंगे और तो टोटल कितने हो गए? 300 नंबर का पेपर हो गया। और इसके अंदर टाइम कितना दिया जाएगा? 2 घंटे। जो पिछली बार था ना 120 मिनट, उतना ही टाइम इस बार दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो पेपर के अंदर दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए। और टाइम मार्क्स कितने हो गए? डबल हो गए, 300 मार्क्स हो गए। और उसके अलावा कितना हो गया इसके अंदर? लगभग कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 120 मिनट हो जाएंगे। इसके अलावा मेन बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है सब दोस्तों। तो देखो हिंदी के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी के अंदर इसमें है संधि है, पूरा टॉपिक लिया हुआ है। संधि हो गया, संधि के भेद हो गए, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द हो गए, अन्य अनेकार्थक शब्द हो गए, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये लगभग 13 टॉपिक है इस एग्ज़ाम के अंदर कनेक्ट किए हुए, इनको ऐड किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट टाइम का जो पेपर था उसके अंदर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश, इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे और ज़्यादातर कैंडिडेट्स के वो गलत भी हुए थे। तो इस बार आपको ये जो टॉपिक्स है इन पे क्या करना है? बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कितना दिया हुआ है अपना। इंग्लिश के अंदर बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी लगभग जो लास्ट टाइम में सिलेबस था वैसा ही सिलेबस रखा गया है। एक रखा गया है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, जो करेक्शन वगैरह होता है वो हो जाएगा इसके अंदर। टेंस रखा गया है, वॉइस रखा गया है, नरेशन हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रखा गया है इस बार। इसके अलावा जो बात करते हैं ग्रामर की, तो उसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल्स दिए हुए हैं, डिटर्मिनर्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, और प्रीपोजिशन के अलावा क्या हो गया? करेक्शन हो गया, सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, डिग्री हो गई, कनेक्ट कंजक्शन हो गए, रॉन्ग वर्ड योग हो गए। ये जो 7th नंबर का टॉपिक है, लास्ट टाइम इससे कई क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स के गलत हुए थे। ये टॉपिक अपने को अच्छे से करना पड़ेगा। अपने वोकेब हो गए, एंटोनियम सिनोनिम वो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, प्रीफिक्स और सफिक्स हो गए, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गए जो कन्फ्यूज़ करते हैं, और ईडियम्स और फ्रेज हो गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस बार प्ले करने वाली है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे उनमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, वो कैंडिडेट्स के गलत हुए थे। ईडियम फ्रेजेस थे वो भी काफ़ी थी, हालांकि इतनी टफ नहीं थी, ईजी थी, लेकिन फिर भी हमारे को इस बार इनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके इसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। एक तो हो गया करंट अफेयर्स हो गई, सीए, ज्योग्राफी हो गई। इसमें क्लियरली नहीं बताया कि किसकी ज्योग्राफी है, इंडिया की है या राजस्थान की, तो हमारे को दोनों पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी भी हो गई, इंडिया की भी हो गई। इसके अलावा हिस्ट्री है वो दे रखी है इसमें क्लियरली कि जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो आनी है। तो दोस्तों इस बार देखना, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं कि जो करंट अफेयर्स थे उसमें लास्ट जो पेपर था उसमें 50 में से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन थे। 18 से 19 क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे? करंट अफेयर। जो सीए था ना उससे कनेक्ट थे। कितने में से? टोटल 50 में से 50 में से लगभग माने तो 40% जो वेटेज था वो किसका था? करंट अफेयर्स का था, जीके का, वो भी करंट अफेयर्स का था, इससे जुड़े हुए थे। तो हम इस पार्ट को भी बहुत लाइटली नहीं ले सकते। तो इस बार इस पार्ट को भी हमारे को सीए वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिस लास्ट टाइम जो पूछे थे ना क्वेश्चन, वो हालांकि जीके का पेपर था वो आसान था, इतना टफ नहीं था, लेकिन इस बार इस पार्ट को अपने को अच्छे से लेना पड़ेगा। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसको भी हम कम नहीं आंक सकते, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों रिटर्न के बाद में जो कैंडिडेट्स क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम के अंदर, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग का इसमें क्लियरली दे रखा है। इसमें आप लोगों से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग करवाई जाएगी। 5-5 मिनट, 25-25 नंबर की, टोटल 50 नंबर की हो गई। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए 22.5 नंबर हो गए। इफ़िशियंसी होगी वो भी 50 नंबर की हो गई और उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स से 22.5 हो गए। तो आपसे टाइपिंग दोनों लैंग्वेज के अंदर कराई जाएगी, तो आपको दोनों को क्या करना है? ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये पार्ट भी हो गया, टाइपिंग का भी क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग के अलावा, इसमें टाइपिंग की स्पीड पूछी हुई है दोस्तों, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिला के 8000 की डिप्रेशन जो दिए हुए हैं, लगभग 27 की टाइपिंग स्पीड है। आपसे ये पूछी जाएगी, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला है। आपकी कम से कम टाइपिंग स्पीड हिंदी में
40 प्लस होनी चाहिए, और इसके अलावा हिंदी में भी आपकी लगभग 35 प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तब आप रिटर्न और फाइनल लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना पाओगे। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं जो हम देख सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो दोस्तों ये तो बहुत ही गोल्डन चांस है, इसमें अपन मौका मिस नहीं कर सकते। 22 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट कितनी दी हुई है, 22 सितंबर दी हुई है। तो इसे 1 महीने के दौरान आप तुरंत अप्लाई कर दें, लास्ट टाइम का वेट न करें दोस्तों। इसके अलावा जो दिया हुआ है परीक्षा का स्थान वगैरह, ये भी जल्दी ही एग्ज़ाम करवाई जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसमें ये भी मेनली क्या बात दिया हुआ है जो हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और मेनली जो ये आगे नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसमें पदों का जो विवरण है वो दिया गया है, वो कि हम देख सकते हैं। लेकिन जो मेन जो बातें थी वो हमारा सिलेबस हो गया, जो प्रोसेस थी वो मैंने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। दोस्तों अब आप चाहते हो कि इस एग्ज़ाम की हम तैयारी करें, इसका जो कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कवर करने के लिए आपको जो कंटेंट चाहिए, तो इस वीडियो में इस चैनल पर हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं, जो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे एग्ज़ाम के अंदर वो भी मिलने वाले हैं लास्ट के अंदर एग्ज़ाम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। और साथ ही साथ में जो कंटेंट है, जो टॉपिक वाइज है, वो भी आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलने वाले हैं हर एक टॉपिक से, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके कंटेंट वाले टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।